use of that and its functions. The word that is a relative pronoun used to refer to people, लोगों के लिए इसको यूज किया जाता है, एनिमल्स और थिंग्स और चीजों के लिए। तो व्यूअर्स, जिस तरह हमने हु के सब्जेक्टिव केस, उसके बाद उसके पोजेसिव केस और उसके ऑब्जेक्टिव केस को डिस्कस किया, विच के सब्जेक्टिव, पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस को डिस्कस किया, इसी तरह दैट के भी हम जो 3 केसेस हैं उन तीनों को डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स, यूज ऑफ दैट एज अ सब्जेक्टिव केस, एग्जाम्पल है द बॉय दैट प्लेज क्रिकेट इज माई फ्रेंड। तो व्यूअर्स, इसको देखते हैं एग्जाम्पल को कि ये जो दैट है यहां पर व्यूअर्स एज अ सब्जेक्टिव केस के तौर पर यूज किया है। द बॉय दैट प्लेज क्रिकेट, यहां से यहां तक व्यूअर्स नंबर 1 पर ये आपकी एडजेक्टिव क्लॉज है। क्यों? क्योंकि ये आपके नाउन को क्वालिफाई कर रही है। ठीक हो गया। तो पहले हम इसको ये देखते हैं कि ये सब्जेक्टिव केस के तौर पर इसको कैसे यूज किया गया। द बॉय दैट प्लेज क्रिकेट, लड़का जो कि क्रिकेट खेलता है, इज माई फ्रेंड, मेरा दोस्त है। यहां पर जो दैट है वो यूज किया गया है व्यूअर्स बॉय के लिए, और बॉय आपका क्या है? सब्जेक्ट। तो यहां पर बॉय सब्जेक्ट है और दैट इज यूज हियर एज अ सब्जेक्टिव केस। ठीक है व्यूअर्स, एज अ सब्जेक्टिव केस के तौर पर इसको यूज किया गया है। तो यहां पर दैट के 3 फंक्शन है व्यूअर्स। ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज के तौर पर भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और तीसरे नंबर पर ये सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन के तौर पर भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक हो गया। यहां पर ये जो दैट है व्यूअर्स, ये एज अ सब्जेक्टिव केस के तौर पर यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि ये नाउन जो है उसके लिए यूज हुआ है। नाउन कौन सा? बॉय। और ये एडजेक्टिव क्लॉज इसलिए है क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, मीन बॉय को।